नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष वर्मा। आज हम सीखेंगे कि सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ा जाता है और पढ़कर उसे कैसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। देखिए, बेसिकली जो चीज़ें होती हैं जिन्हें भी हम पढ़ते हैं वो हम उसे मेनली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो जो कि समझ कर पढ़ी जाती है और दूसरी वो जो कि रटी जाती है। तो पहली चीज़ के अगर बारे में मैं बताऊं तो जो चीज़ें समझ कर पढ़ी जाती है उनको आप फाइनमैन टेक्निक से कवर कर सकते हैं। फाइनमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तरीका बताया था पढ़ने का। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके बताता हूँ। जैसे कि मुझे हार्ट की स्टडी करनी है या मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो मेरे पास जो भी स्टडी रिलेटेड बुक्स हैं उनसे मैं हार्ट के बारे में पढ़ूंगा। मैं नेट पर, यूट्यूब पर हार्ट से रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, मैं नेट पर इमेजेस देखूंगा और उसके बाद पेन और कॉपी उठाऊंगा और वहाँ पर हार्ट लिखकर मैं हार्ट के बारे में मुझे जितनी भी चीज़ें याद रही हैं वो लिखूंगा। सीधी सी बात है कि मैं कुछ चीज़ें मिस करूंगा, फिर मैं फिर से देखूंगा और देखूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की है और उन्हें फिर याद करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें आपको खुद को समझाना है। या फिर आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा है और आपको वो चीज़ उसे समझाना है। तो आपको ये चीज़ें पढ़ाना है किसी को, यानी कि आप, और याद रखिए ये आपको मन ही मन में बात, ये चीज़ें लाउडली करना है, क्योंकि लाउडली बात करने से आपका जो सुनने का सेंस है वो एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से भी आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। तो पहली चीज़ हो गई कि जो चीज़ें समझ कर पढ़ी जाती है उसे हम फाइनमैन टेक्निक से याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें रटना पड़ता है, तो उन्हें कैसे याद किया जाए। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं जो कि हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ें हमें रटनी है हमें उसे बस हमारे इमोशंस से मतलब कि हमारे परिवार वालों से, हमारे भाई से, हमारे बहन से, हमारे दोस्तों से, हमारे गांव से, हमारे शहर से, उसे बस जोड़ देना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद भी होगी और लंबे समय तक याद भी रहेगी। एक तीसरा पार्ट हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मैथ्स और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनमें ना तो फाइनमैन टेक्निक लगाई जा सकती है, ना ही उनमें इमोशंस वाली टेक्निक लगाई जा सकती है। तो उनके लिए केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस, यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा होगा। एक बोनस ट्रिक मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ कि अगर, जैसे कि बहुत बार होता है कि हम कोई सी चीज़ पढ़ने बैठते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपको वो बोरिंग लगने लगता है। तो ऐसा क्या करें कि वो बोरिंग ना लगे। तो आप कुल मिला के अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए। आप क्वेश्चन कीजिए कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों बनी, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, इसे सबसे पहले किसने पढ़ा, सबसे पहले किसने खोजा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे अपने आप से तो आपके माइंड में इंटरेस्ट जागेगा, और जैसे ही आपके माइंड में इंटरेस्ट जागेगा आपका जो बोरिंग लग रहा था वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।